जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वन रैंक वन पेंशन 3 का जुलाई और अगस्त 2024 का एरियर पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। 20 सितंबर 2024 से पीसीडीए ने ओआरओपी 3 के ऊपर काम करना शुरू किया। इस पर सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला लगाया और टकाटक कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट होना शुरू हो गए। डिफेंस पेंशनर्स के पास में मैसेज भी आने शुरू हो गए। जिन जिन को मैसेज प्राप्त हुआ, उन्होंने जब इस पर्स में लॉगिन करके देखा कि मेरा कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहाँ पे वाकई में ओआरओपी 3 का कोरिजेंडम पीपीओ अवेलेबल था। उन्होंने डाउनलोड किया, उसमें पेंशन चेक की, दूसरे दिन देखा उनके खातों में एरियर भी आ गया और अब 30 सितंबर 2024 को इसी कोरिजेंडम पीपीओ के अनुसार जो ओआरओपी 3 की पेंशन है वो डिफेंस पेंशनर्स के खातों में क्रेडिट होने जा रही है। लगभग 31 लाख इस पर्स के सर्विस, फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स है, उन सब को यहाँ सौगात मिलने जा रही है, केवल उन पेंशनर्स को छोड़ के जिनको ओआरओपी 3 लागू नहीं है, यानी जो 1 जुलाई 2024 के बाद में रिटायरमेंट आए हैं या फिर प्रीमेच्योर रिटायरीज है। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में भी जो 3 आर्मी रूल है, उनको यहाँ पे ओआरओपी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है और वो लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने एएफटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग जगह याचिकाएं भी लगाई है, लगाने की तैयारी में है। तो हो सकता है कि उनको भी आगे जाके फ्यूचर में ओआरओपी का लाभ मिले, लेकिन जब तक मांग उठाएंगे नहीं, सरकार को लिखेंगे नहीं, तब तक ये लाभ मिलना बहुत ही मुश्किल है। यानी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों को लाभ मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार अपने ही कहे के ऊपर, मोदी जी अपने ही बयानों से मुकर चुके हैं और यहाँ पे ओआरओपी 2 के जो सर्कुलर में, लेटर में क्लियर मना कर दिया कि 1 जुलाई 14 के बाद में जो प्रीमेच्योर रिटायरीज आए हैं उनको किसी भी प्रकार का ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ बातें की जो प्रीमेच्योर रिटायरीज से जुड़ी हुई। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने जो बीच बीच में क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार ओआरओपी 3 का 2 महीनों का एरियर बताया, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि इसमें से हमारा जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो मिसिंग क्यों है, क्या हमने डिफेंस में नौकरी नहीं की है, देश की सेवा नहीं की है, हमारा भी दिखाया जाए। इसलिए इस वीडियो में मैंने आपकी सभी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 32, 32.5, 33 और 33 साल से ज़्यादा भी सभी क्वालिफाइंग सर्विस का ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक जुलाई और अगस्त का एरियर दिखाया है। यही एरियर आपके खातों में 30 सितंबर 24 से पहले पहले क्रेडिट होने जा रहा है। जिनका कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट हो जाएगा उनका 100% एरियर क्रेडिट होगा और उनकी 30 सितंबर को ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन भी क्रेडिट होगी। टेबल नंबर 7, ओआरओपी 3 एरियर टेबल जुलाई टू अगस्त 24। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सिपाही एंड इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी की, यानी तीनों सेनाओं के सिपाही के बराबर रैंक को ओआरओपी 3 में जुलाई से अगस्त का एरियर कितना मिलेगा। ग्रुप एक्स की भी बात करेंगे, ग्रुप वाई की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में आपको मैं यहाँ पे टोटल जो आपका एरियर बनने जा रहा है 50% डीआर के साथ 2 महीनों का, वही आंकड़े बताऊँगा। बाकी आप हर महीने आपकी पेंशन बढ़ोतरी और हर महीने आपका 50% डीआर के साथ पेंशन बढ़ोतरी, दोनों यहाँ पे कॉलम आप देख सकते हो, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का। तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 4,554 रुपये, 16 साल में 4,554, 17 साल में 4,968 रुपये, 18 साल में 4,968 रुपये और 19 साल में 7,854 रुपये। वाई ग्रुप की बात करें, 15 साल में 4,554, 16 साल में 4,554, 17 साल में 4,968, 18 साल में 4,968 और 19 साल में 7,854। यानी जितना ग्रुप एक्स को मिलेगा एरियर, उसी क्वालिफाइंग सर्विस के मुताबिक ग्रुप वाई को भी मिलेगा। दोनों के यहाँ पे आंकड़े बराबर निकल के आ रहे हैं। अब बात करें नाइक और नाइक टीएस एंड इक्विवेलेंट रैंक्स की। ग्रुप एक्स में बात करें तो 15 साल से लेकर 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों को कोई एरियर नहीं मिलेगा।
18 साल वालों को 2,172 रुपये, 19 साल को 4,425, 20 साल को 6,225, 21 साल को 6,225, 22 साल को 12,075 और 23 साल में 12,075, 24 साल में 12,075। वाई ग्रुप की बात करें नाइक एंड इक्विवेलेंट की, तो 15 साल में 1,725, 16 साल में 1,836, 17 साल में 4,143, 18 साल में 5,532, 19 साल में 3,546, 20 साल में 4,446, 21 साल में 5,514, 22 साल में 6,975, 23 साल में 6,975 और 24 साल में 5,643 रुपये। इतना एरियर आपके खातों में क्रेडिट होना चाहिए। इससे यदि कम क्रेडिट होता है तो फिर आपको अपना OROP 3 की टेबल के साथ में चेक करना चाहिए, 50% के साथ में DR कैलकुलेट करना चाहिए और कोई समस्या हो तो CP ग्राम के जरिए कंप्लेंट डालना चाहिए। हवलदार रैंक की बात करें, 15 से लेकर 17 साल एक्स ग्रुप को कोई एरियर नहीं मिलेगा। 18 साल को 3,726, 19 साल को 6,576, 20 साल को 7,575, 21 साल को 6,000, 22 साल को 5,025, 23 साल को 5,025, 24 साल को 5,025, 25 साल को भी 5,025 और 26 साल को भी 5,025 रुपये। हवलदार की वाई ग्रुप की बात करें तो 15 साल में 618, 16 साल में 1,425, 17 साल में 2,082, 18 साल में 4,950, 19 साल में 4,950, 20 साल में 8,268, 21 साल में 8,268, 22 साल में 7,857 रुपये और 23 साल में 7,518, 24 साल में 7,518, 25 साल में 7,854 और 26 साल में 9,975 रुपये। वाई ग्रुप की भी हमने यहाँ पे देख ली। अब बात करेंगे ऑनररी नायब सूबेदार की। तो ऑनररी नायब सूबेदार को आप यहाँ पे देखेंगे 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस में ग्रुप एक्स को कोई एरियर नहीं मिलेगा। उसके बाद 18 साल वाले को 3,726, 19 साल में 6,576, 20 साल में 7,575, 21 साल में 6,000, 22 साल में 5,025, 23 साल में 5,025, 24 साल में 6,045, 25 साल में 8,667 और 26 साल में 11,370। वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में 15 साल में 618, 16 साल में 1,425, 17 साल में 2,082, 18 साल में 4,950, 19 साल में भी 4,950, 20 साल में 8,268, 21 साल में 8,268, 22 साल में 7,857 रुपये और 23 साल में 3,039, 24 साल में 5,964, 25 साल में 5,964 और 26 साल में 8,964 रुपये OROP 3 का वाई ग्रुप को जुलाई और अगस्त का एरियर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पक्की रैंक, नायब सूबेदार रैंक और इक्विवेलेंट रैंक की। तो 15 साल से लेकर 20 साल तक नायब सूबेदार एक्स ग्रुप को कोई एरियर नहीं मिलने जा रहा है। 21 साल में 5,325, 22 साल में 5,325, 23 साल में भी 5,325, 24 साल में 8,850, 25 साल में 6,825, 26 साल में 9,375, 27 साल में 9,375 और 28 साल में 6,075 रुपये एरियर मिलेगा। नायब सूबेदार वाई ग्रुप की बात करें दोस्तों तो 15 साल में 1,791, 16 साल में 750, 17 साल में 2,625, 18 साल में 2,850, 19 साल में 750, 20 साल में 2,775, 21 साल में 2,775, 22 साल में 6,000, 23 साल में भी 6,000, 24 साल में भी 6,000, 25 साल में 6,225, 26 साल में 6,225 और 27 साल में 9,150 और 28 साल में 5,625 रुपये एरियर मिलेगा। बात करेंगे सूबेदार एंड इक्विवेलेंट रैंक की। तो 15 साल से लेके 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस ग्रुप एक्स वाले सूबेदार को कोई एरियर नहीं मिलेगा और 20 साल में 2,274, 21 साल में 4,875,
22 साल में 5,460, उसके बाद 23 साल में 3,150, 24 साल में 750, 25 साल में 750, फिर 26 साल से लेके 28 साल तक कोई एरियर नहीं मिलेगा, और 29.5 और 30 साल वालों को 1,425 रुपये ग्रुप एक्स सूबेदार को एरियर मिलेगा। वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो वाई ग्रुप में आप यहाँ पे देखेंगे आंकड़े, 15 साल में 2,037, 16 साल में 3,288, 17 साल में 3,288, 18 साल से लेकर 21 साल तक कोई एरियर नहीं मिलेगा, 22 साल में 2,250 और 23 साल में 2,250। ये 2,250 26.5 साल तक है। 27 साल में 3,075, 28 साल में 1,425, 29 साल में भी 1,425 और 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाई ग्रुप सूबेदार को 1,500 रुपये। आप बीच में जो 6 मंथ का यहाँ पे ब्रेकिट है, जैसे 27.5, 28.5, 29, इनके भी आंकड़े आप देख सकते हैं, क्योंकि जिनका 28 साल और 6 महीना हो गया वो 28.5 साल में काउंट होंगे। तो 6 महीने का यहाँ पे ब्रेकिट के अनुसार पेंशन का टेबल दिया गया है, तो उसके मुताबिक भी आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सूबेदार मेजर और इक्विवेलेंट रैंक की। तो 23 साल से लेकर 28 साल तक कोई पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना कोई एरियर मिलेगा। 29 साल में 2,925, 30 साल में 1,350, 31 साल में 5,025, 32 साल में 2,025 और 33 और उससे ज़्यादा में 8,175 रुपये का एरियर सूबेदार मेजर को मिलेगा। और वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं तो 23 साल में 10,050, 24 साल में 8,850, 25 साल में 3,750, 26 साल में 3,750, 27 साल में भी 3,750, 28 साल में 8,925, 29 साल में 9,525, 30 साल में 8,400, 31 साल में 8,400, 32 साल में 3,525 और 33 और उससे ज़्यादा सर्विस है तो 3,525 रुपये। फाइनली बात करेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन और उसके बराबर की जो एयरफोर्स और नेवी की रैंक है उनके बारे में। तो ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात करें तो 28 साल तक कोई एरियर नहीं मिलेगा और 28.5 साल वालों को 825 रुपये मिलेगा। 29 और 30 साल वाले को कोई एरियर नहीं मिलेगा। 31 साल वाले को 4,275 रुपये, 32 साल वाले को भी सेम और 33 साल वाले को 15,300 रुपये एरियर मिलेगा। ऑनर कैप्टन की बात करें तो 26 साल में 4,626 रुपये, 27 साल में 4,725 रुपये, 28 साल में भी सेम, 29 साल में 1,725, 30 साल में कोई एरियर नहीं मिलेगा, 31-32 वालों को भी नहीं मिलेगा और जो 32 या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस 33 या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है उनको 7,875 रुपये का एरियर मिलेगा। तो इस प्रकार मैंने अब इस वीडियो में आपको 15 साल से लेकर 33 या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, सिपाही से ऑनरी कैप्टन सब का एरियर बता दिया। इसके अलावा भी आपको देखना है तो आप अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार इस टेबल में अपना एरियर देख सकते हैं। मैं ऊपर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। दोस्तों एरियर आपका पेंशन क्रेडिट होने से पहले भी खातों में क्रेडिट हो सकता है। आपके खाते में इस प्रकार अमाउंट आए तो आप ये मान लें कि आपका OROP 3 का 2 महीनों का एरियर है और इसको आप अपनी OROP 3 टेबल के अनुसार चेक कर लें कि 50% के साथ में आपका जो एरियर है वो सही आपके खातों में क्रेडिट हुआ है या फिर अमाउंट में कोई कमी है। कमी हो तो आप CP ग्राम के जरिए कंप्लेंट ज़रूर डालें और अपना पूरा हक PCDA से लें। इसके बाद आपकी जो OROP 3 की पेंशन 30 सितंबर 24 या फिर अभी तक PCDA ने SMS नहीं भेजा है, SMS में आपको जानकारी मिल जाएगी किस तारीख को OROP 3 की पेंशन क्रेडिट होगी। क्योंकि PCDA में अभी भी OROP 3 के जो डाटा फीडिंग है, डाटाबेस अपडेट हो रहा है, उसके मुताबिक फाइनली ये डिसाइड किया जाएगा कि पेंशन 30 सितंबर को ही जारी की जाएगी या फिर 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर या आगे डेट भी बढ़ सकती है। लेकिन सितंबर 2024 की पेंशन आपकी OROP 3 की पेंशन के साथ में ही क्रेडिट होने जा रही है, ये कन्फर्म है। OROP 3 की पेंशन क्रेडिट होने के साथ ही आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसके बाद 1 जनवरी 2026 तक
जब तक 8वां पे कमीशन लागू नहीं होगा तो आपकी बेसिक पेंशन यही रहेगी। इसके ऊपर जो बढ़ने वाला डियरनेस रिलीफ है वो लगता रहेगा और हर 6 महीने में आपकी पेंशन बढ़ती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आगे भी आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।